4 दिन का फ्री वीजा सऊदी अरब का। 4 दिन आप फ्री वीजा हासिल करके उम्रा अदा कर सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरबिया ने बहुत बड़ी फैसिलिटी दे दी है, बहुत ज़्यादा सहूलियात का ऐलान कर दिया है। अब आप सिर्फ सऊदी एयरलाइन की या फ्लाई नास की टिकट बुक करवाएं और बगैर डॉक्यूमेंट के उस पर आप 4 दिन का वीज़ा हासिल करें। आप मक्का में जाएं, मदीना पाक में जाएं, किसी भी शहर में आप क़याम कर सकते हैं। जितनी दफ़ा चाहे आप उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। आपको ये वीज़ा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं देना कोई जिसकी आपको फ़ी पे करनी पड़े। जैसा कि हम उम्रा वीज़ा लेते हैं उसकी तकरीबन हमें 600 रियाल तक फ़ी पे करनी पड़ती है। हमारा 45-50 हज़ार रुपये वीज़े पर ही लग जाता है। आपको इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टाइम के लिए सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए उम्रा अदा करना चाहते हैं। जैसा बिजनेसमैन लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। दूसरा, जितने भी इंडियन, पाकिस्तानी, किसी भी कंट्री से जो भी मुसलमान स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगर उन्होंने किसी और कंट्री में जाना है तो वो वाया सऊदी अरबिया 4 दिन का फ्री वीज़ा लें, उम्रा अदा करें, उसके बाद आप अपने कंट्री में चले जाएं। वापस भी आना है तो आप वाया सऊदी एयरलाइन या फ्लाई नास एयरलाइन करवा के आएंगे तो इस पर आपको फ्री वीज़ा मिलेगा। इसको ट्रांजिट वीज़ा भी बोलते हैं, स्टॉप ओवर वीज़ा भी बोलते हैं। इसकी वैलिडिटी 90 डेज होती है। आपने ये वीज़ा हासिल कर लिया तो 90 डेज के अंदर अंदर आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन ये वीज़ा आपका फ्री है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालेंगे, टिकट बुक करवाएंगे, आपके पास एक ऑप्शन आती है कि क्या आप ट्रांजिट वीज़ा या स्टॉप ओवर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप यस कर देते हैं तो आगे आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, इस तरह की थोड़ी सी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर अंदर आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे विद इन 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये वीज़ा आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। आप इस वीज़ा पर चाहें तो डायरेक्ट सऊदी अरबिया में जाकर भी वापस आ सकते हैं, और अगर आपका डेस्टिनेशन कोई और कंट्री है तो फिर आपको दूसरे कंट्री का टिकट शो करवाना पड़ेगा, तो उस बेस पे भी आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ई वीज़ा होगा। इसके लिए आपको कोई पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, कोई पिक्चर्स वगैरह, किसी किस्म का डॉक्यूमेंट देने की या वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने टिकट बुक करनी है, आपका वीज़ा लगकर आ जाना है। एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि ये सहूलत सिर्फ सऊदी एयरलाइन और फ्लाई नास पर है। इसके अलावा किसी और एयरलाइन पर यह फैसिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप एयर बल्यू में, PIA में, तुर्किश एयरलाइन में या अटलांटिक में या अटलांटिक एयरलाइन में या विर्जन एयरलाइन में या कतर एयरवेज में, किसी भी ब्रिटिश एयरवेज में, किसी भी और एयरलाइन में जाएंगे तो फिर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी एयरलाइन और फ्लाई एयर नास वालों के लिए है। ये आपने माइंड में चीज़ रख लेनी है। दूसरा, काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि हम किस एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। तो सऊदी अरबिया के किसी भी शहर में आप लैंड कर सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ बताता चलूँ, अगर ये वीज़ा आपने यूज़ नहीं किया तो आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। आप अगर ये वीज़ा हासिल कर लेते हैं, उसके बाद आप जाएँ या ना जाएँ, आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होती। फ़ी से मुराद जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देने हैं या आपने मेडिकल इंश्योरेंस देनी है वो आपकी वापस नहीं होगी। और आपने ये भी कोशिश करनी है कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप टिकट बुकिंग करवा रहे हैं तो आप खुद से ना कीजिएगा। हो सकता है कि आप प्रॉपर टिकट बुक ना कर सकें, एक्सपेंसिव टिकट करवा बैठें या वीज़ा प्रॉपर तरीके से हासिल ना कर सकें। इसके लिए आपने ट्रैवल एजेंट से लाजमी मदद लेनी है, चाहे आपको एक्स्ट्रा 2000-3000 सर्विस चार्जेस ही क्यों ना देने पड़ें, ताकि किसी किस्म की भी गलती का इम्कान ना रहे। सऊदी अरबिया की जानिब से ये फ्री वीज़ा देने का मकसद सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म इनके कंट्री में आए, क्योंकि इनको अब पता लग चुका है कि जो ये तेल से रेवेन्यू हासिल करते थे, अनकरीब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने वाली हैं, और वैसे भी ये अपनी इकॉनमी को, अपने रेवेन्यू को तेल की बजाय टूरिज़्म की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। यही वजह है कि ये न्योन सिटी भी रियाद के करीब बना रहे हैं, टूरिज़्म को भी फ़रोग दे रहे हैं, वीज़ा के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने 2 और एयरलाइन भी नई निकाली है। एक फ्लाई अदील एयरलाइन है, एक त्यारान और रियाद जिसको बोलते हैं, या रियाद एयरलाइन कह लें। ये 2 नई एयरलाइन इन्होंने निकाली है। इनका पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ऑपरेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद उम्मीद है कि ये तरह तरह की प्रमोशन निकालेंगे। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से आपको सस्ती तरीन टिकटें देखने को मिलेंगी। जैसा कि हालिया सऊदी एयरलाइन ने 30 अगस्त तक 50% डिस्काउंट पे उम्रा वालों को टिकटें प्रोवाइड की हैं, बल्कि तमाम डेस्टिनेशन वालों को अप टू 50% तक डिस्काउंट दिया था, जिसमें उम्रा ज़ायरीन ने, मैंने खुद देखा है कि 75,000 रुपये में टिकट करवाकर उम्रा की अदायगी के लिए गए हैं।
जो कि 1,65,000 रुपये में टोटल पैकेज इनका बन गया था। वैसे तो टिकट ही अकेली 1.5 लाख रुपए की है, लेकिन जिन्होंने डिस्काउंट अवेल किया है उन्होंने 75,000 रुपये में सिर्फ और सिर्फ टिकट बुक करवाई है और टोटल उनको उम्रा पैकेज 1,60,000, 1,65,000, 75,000 इस ब्रैकेट में इनको उम्रा का टोटल पैकेज पड़ा है। और बेहतरीन एयरलाइन जो कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से डायरेक्ट इनको मिली है। लेकिन चूंकि इस प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस भी थी, इसके अलावा ये 17 अगस्त को प्रमोशन निकली थी और 19 अगस्त को 2 दिन बाद ही इसकी तमाम तर जो टिकट्स थी वो बुक हो गई थी। उसके बाद वाया रियाद आपको टिकट मिल रही थी, मतलब आप पाकिस्तान से पहले रियाद एयरपोर्ट पे जाते थे, रियाद एयरपोर्ट पर 4 घंटे का स्टे होता था फ्लाइट का, उसके बाद आप जद्दा या मदीना शरीफ में जा सकते थे। इसके अलावा आपको एक नई मालूमात देता चलूँ कि अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको गार्डियन की महरम की साथ ज़रूरत नहीं है। अगर 18 साल से कम एज है तो फिर आपको महरम और गार्डियन साथ लेकर जाना पड़ेगा और 18 साल से कम एज वाले मैक्सिमम 9,000 रियाल तक एयरपोर्ट में साथ लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज कस्टम वाले आपको पकड़ लेंगे। और अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है फिर आपको महरम की भी ज़रूरत नहीं और आप डबल अमाउंट साथ लेकर जा सकते हैं, मतलब कि आप डॉलर की सूरत में लेकर जाना चाहते हैं तो 5,000 डॉलर लेकर जाएंगे और अगर रियाल लेकर जाना चाहते हैं तो आप 18,000 रियाल तक अपने साथ लेकर जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको दूसरी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि उम्रा वीज़ा जो होता है इसकी वैलिडिटी भी 90 डेज होती है और ये वीज़ा भी 90 दिन का होता है। 90 दिन के अंदर अंदर आप सऊदी अरबिया में स्टे कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने 15 दिन का या 21 दिन का या 28 दिन का पैकेज लिया हुआ है तो आप कोशिश करें जो आप टिकट करवाते हैं वो आप रिफंडेबल रिटर्न टिकट करवाएं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि रिफंडेबल रिटर्न टिकट आप बुक करवाएं लेकिन आपने रिटर्न टिकट लाजमी करवानी है ताकि सऊदी एयरपोर्ट पर कोई मसला ना बने। और जैसे ही आप सऊदी अरबिया में चले जाते हैं आप अपने ट्रैवल एजेंट को बोलें कि मेरी टिकट कैंसिल कर दे। उसके बाद आप 90 डेज के अंदर अंदर जब भी वापस आना चाहें फिर आप एजेंट को बोलें कि आप मेरी टिकट वापसी की कर दें। तो इस तरीके कार से आप 90 डेज तक सऊदी अरबिया में क्याम कर सकते हैं। बल्कि आपने ये कोशिश करनी है कि 90 डेज से 2-3 दिन पहले ही आपने एग्जिट कर लेना है ताकि आपको लास्ट स्टेज में किसी किस्म का मसला, कोई परेशानी, कोई हादसा, कोई किसी किस्म का डिले ना पेश आ जाए, क्योंकि टाइम कम होता है। उसके बाद तकरीबन 25,000 रियाल तक आपको ओवर स्टे का फ़ाइन होता है, आपको जेल भी होती है, तरहील में आपको ले जाते हैं जब तक आप फ़ाइन पे नहीं करते और फिर वापस FIA वाले आके लाहौर एयरपोर्ट पे आपसे अलग से तफ्तीश करते हैं। इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च और कड़ी मेहनत करने के साथ साथ आपके लिए नई से नई मालूमात लेकर आऊँगा। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब रखें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। जो नए हैं उनको चैनल सब्सक्राइब करवाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए एलीट साकिब फेसबुक और यूट्यूब चैनल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।